जय हिंद फ्रेंड्स, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का हम इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है भारतीय रेलवे जोन तथा उनका मुख्यालय। भारतीय रेलवे जोन तथा उनके मुख्यालय के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम लोग भारतीय रेलवे के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग भारतीय रेलवे जोन के मुख्यालय देखेंगे। ठीक है, आइए पहले समझते हैं हम लोग भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे यानी कि इसका शुरुआत कब हुआ, किसके द्वारा किया गया था, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। ज़्यादा समय नहीं देखेंगे इसमें। देखिए, भारतीय रेलवे की शुरुआत हुआ था 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में यह जो रेलवे चली थी, यानी कि यह जो ट्रेन चली थी मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है, मुंबई से थाने तक चली थी, जिनके बीच की दूरी थी 34 किलोमीटर। ठीक है, अगर मील में देखें तो 21 मील हो जाएगा। ठीक है, 21 मील। कितना किलोमीटर चलाया गया था, तो 34 किलोमीटर। मील में पूछा जाए तो 21 मील चलाया गया था। ठीक है, उस समय यानी कि जब ये ट्रेन चलाई गई थी तो यह ट्रेन चली थी मालगाड़ी थी। ठीक है, मालगाड़ी यानी कि सामान को ले जाने वाली गाड़ी थी, है ना। उस समय भारत के रेल मंत्री कौन थे उस समय? तो रेल मंत्री का नाम था जॉन मथाई। भारत के रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। इन्हें भारत का प्रथम रेल मंत्री भी कहा जाता है, प्रथम रेल मंत्री। ठीक है, भारत का प्रथम रेल मंत्री किसे कहा जाता है? तो जॉन मथाई को कहा जाता है। ठीक है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल यानी कि किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो उस समय थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। इनके शासनकाल में चलाया गया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत थे। किसके अंतर्गत थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये चलाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश कंपनी थी और इसके द्वारा भारतीय रेलवे को चलाया गया था। ठीक है, ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। याद रखिएगा, ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, एक है नेचुरल ब्यूटी, तो ये नेचुरल ब्यूटी नहीं बल्कि ब्लैक ब्यूटी है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मालगाड़ी चलाई गई थी। कौन चलाई गई थी? मालगाड़ी चलाई गई थी। लेकिन यात्री गाड़ी कब चलाया गया था? तो यात्री गाड़ी चलाया गया था 15 अगस्त 1854 में। 15 अगस्त 1854 में चलाया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1854 में यात्री गाड़ी चलाया गया था। और 16 अप्रैल 1853 में कौन सी गाड़ी चलाई गई थी? तो मालगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, सामान को ले जाने वाली गाड़ी चलाई गई थी। उस समय रेल मंत्री कौन थे भारत के? तो जॉन मथाई थे। भारत के प्रथम रेल मंत्री कहा जाता है। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चलाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 15 अगस्त 1854 को कौन सी गाड़ी चलाई गई थी? यात्री गाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। आप ध्यान रखिएगा, ये जो भारतीय रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली। ठीक है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। अब ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे इतना ज़्यादा विस्तृत है कि इसे क्या किया गया? अब जोन में बांट दिया गया। ठीक है, जोन में बांटा गया, यानी कि भारतीय रेलवे जोन को अब 18 जोन में बांटकर देखा जाता है। अब उन 18 रेलवे जोन के बारे में हम लोग एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं मिटा रहा हूँ इसे। आइए हम लोग देखते हैं भारतीय रेलवे जोन के बारे में। कितना रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय रेलवे जोन कितने हैं? 18 के बारे में एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे। ठीक है, कुछ एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से अच्छे समझ में आ जाएगा। दिशा के आधार पर बांटा गया भारतीय रेलवे जोन को, और हम लोग दिशा के आधार पर ही देखेंगे। ये सभी को पता है कि ऊपर में यानी कि ऊपर वाला दिशा कौन सा है? उत्तर हो जाता है। ठीक है, नीचे हो जाएगा दक्षिण, यह हो जाएगा पश्चिम, यह हो जाएगा पूरब। ठीक है, यह पूरब हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम,
ये हो जाएगा उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। यह हो जाएगा दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। यह पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, ठीक है, याद रखिएगा। ये मध्य हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग भारतीय रेलवे को इस दिशा के आधार पर देखेंगे, ठीक है। अब समझिए, पूछेगा कि बताइए कि भारत के मध्य रेलवे जोन कौन सा है, यानी कि भारत के सबसे मध्य में कौन सा रेलवे जोन है। तो भारत के सबसे मध्य रेलवे जोन जो है CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। कहाँ पे? ये मुंबई में है, मुंबई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है। CST के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिएगा पश्चिम में, पश्चिम में कौन सा है? तो पश्चिम में है चर्च गेट, चर्च गेट। ये भी कहाँ पे है? मुंबई में, याद रखिएगा। दो है मुंबई में, एक है मध्य रेलवे जोन। भारत के मध्य रेलवे जोन कौन सा है? तो CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई है। और पश्चिमी रेलवे जोन कौन सा है? तो पश्चिमी रेलवे जोन है चर्च गेट, मुंबई में है। पश्चिमी रेलवे जोन चर्च गेट, मध्य रेलवे जोन CST मुंबई यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखते हैं, यानी कि उत्तर में कौन सा रेलवे जोन है, यानी कि भारत के उत्तरी रेलवे जोन का नाम क्या है? तो दिल्ली। भारत के उत्तरी रेलवे जोन दिल्ली है में, ठीक है, दिल्ली में, याद रखिएगा दिल्ली। दक्षिण रेलवे जोन कौन सा है? चेन्नई। पश्चिमी देख लिए, पूरब में कौन सा है? कोलकाता। 5 तो याद हो गया, नहीं याद हुआ? आइए देखते हैं। मध्य रेलवे जोन CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में है। पश्चिम में चर्च गेट, ये भी मुंबई में है। उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूरब में कोलकाता। 5 याद हुआ, शहर के नाम पर है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग इन सभी दिशाओं के बारे में, ठीक है। उत्तर पूरब में कौन सा रेलवे जोन है? तो उत्तर पूरब में है गोरखपुर, उत्तर पूरब में गोरखपुर। उत्तर पूरब कौन सा रेलवे जोन, यानी कि उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन का नाम गोरखपुर। दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन का नाम ये भी है कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता। कोलकाता में 3 है फ्रेंड, याद रखिएगा। अभी आगे हम लोग देखेंगे, कोलकाता मेट्रो वाला भी है इसमें, तो ध्यान रखिएगा। पूर्वी रेलवे जोन कोलकाता, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन कोलकाता, दक्षिण रेलवे जोन चेन्नई, पश्चिमी दक्षिण रेलवे जोन हुबली, हुबली याद रखिएगा। हुबली कहाँ पे? हुगली नहीं होगा फ्रेंड, हुबली होगा, हुबली कर्नाटक में है। भारत के सबसे लंबा प्लेटफॉर्म इसी स्टेशन पर है, 1500 मीटर, 1500 मीटर पर इसका क्या है? प्लेटफॉर्म है भारत के। और विश्व के सबसे लंबा प्लेटफॉर्म इसी का है, हुबली का, कर्नाटक में है ये। उसके बाद देखेंगे हम लोग उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में कौन सा जगह दोस्त? तो जयपुर, ठीक है, जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी। उत्तर पूरब रेलवे जोन है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन कौन सा है? जयपुर, याद रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग अन्य दिशा के बारे में देख लिए। अब देखते हैं मध्य वाला, उत्तर मध्य रेलवे जोन इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे जोन हो जाएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज जो वर्तमान में। उत्तरी मध्य रेलवे जोन, उत्तरी मध्य रेलवे जोन इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा पूर्वी मध्य के बीच में कौन सा रेलवे जोन है? तो हाजीपुर, हाजीपुर, ठीक है। पूर्वी मध्य रेलवे जोन हाजीपुर। दक्षिणी मध्य रेलवे जोन सिकंदराबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे जोन सिकंदराबाद, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जबलपुर, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात यहीं पर है, नर्मदा नदी के ऊपर। तो ये क्या था हमारा प्रमुख रेलवे जोन के बारे में था। कुछ और भी हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन कौन सा? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, बिलासपुर, याद रखिएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर, ठीक है, याद रहेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन कहाँ पे है? बिलासपुर पर। अब आगे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर भारत का मानचित्र देखे होंगे, यहाँ पे एक साइड में बना रहा हूँ मैं भारत का मानचित्र, समझिएगा। सबसे दक्षिण चेन्नई पे अगर खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, इस वाले क्षेत्र को कहाँ पे रखा जाएगा? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। यानी किसे कहा था? भारत का तटीय, कौन सा तट? तो पूर्वी तट। भारत के पूर्वी तटीय रेलवे जोन कौन सा है? पूर्वी तटीय रेलवे जोन कौन सा है? तो इसे हम लोग बोलते हैं भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। भुवनेश्वर कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है, ठीक है।
पूर्वी तटीय रेलवे जोन कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। पूर्वी तटीय रेलवे जोन भुवनेश्वर। दक्षिणी तटीय रेलवे जोन कहाँ पे? दक्षिणी, देखिए यहाँ पे दक्षिणी तो चेन्नई है, लेकिन दक्षिणी तटीय पूछ रहे हैं यहाँ पे। दक्षिणी तटीय रेलवे जोन कहाँ पे आ जाएगा? ये आ जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम याद रखिएगा, ठीक है, विशाखापट्टनम है। दक्षिण तटीय रेलवे जोन कहाँ पे आ जाएगा? विशाखापट्टनम में आएगा, याद रहेगा। ये कितना हो गया हमारा? 17 हो गया होगा, ठीक है। अब जो हमारा 18वां होने जा रहा है यहाँ पर है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन, ठीक है, कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन। अब कहिए कि मेट्रो है तो रेलवे जोन में कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये मेट्रो जो है ये कोलकाता रेलवे के द्वारा ही शुरू किया गया था, तो इसे हम लोग बोलते हैं कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन। इस जोन की प्राप्ति हुई थी 2010 में, ठीक है, 2010 में इसे मान्यता दिया गया था, ठीक है, 2010 में। कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन को कब रखा गया था? तो 2010 में इसे रेलवे जोन में रखा गया था। भारत का एक ऐसा रेलवे है जो क्या करता है? मेट्रो को भी संचालित करता है, कोलकाता मेट्रो, ठीक है, कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन। तो ऐसे ही करके टोटल कितना हो गए? 18 रेलवे जोन हो गए, ऐसे याद कर लीजिएगा। मध्य में कौन हो जाएगा? CST मुंबई यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पश्चिम में चर्चगेट, पूरब में कोलकाता, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा उत्तर पूरब गोरखपुर, उसके बाद ध्यान रखिएगा दक्षिण पूरब कोलकाता, दक्षिण पश्चिम हुबली, उत्तरी पश्चिमी जयपुर, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा एक यहाँ पे दोस्त छूट रहा है, उत्तरी पूर्वी सीमांत, ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्तरी पूर्वी सीमांत यानी कि उत्तर और पूरब में स्थित है, लेकिन सीमांत यानी कि सीमा के अंत में है, भारत के जो सीमा रेखा है वहाँ पे, या सबसे लास्ट में बोल सकते हैं। तो उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जोन जो है यह है मालेगांव, ठीक है, मालेगांव। ये कहाँ पे है मालेगांव? तो यह है असम में, ठीक है, कहाँ पे? असम में, गुवाहाटी के पास, याद रखिएगा गुवाहाटी में है, ठीक है, गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी असम में है, और वहाँ पे है मालेगांव, भारत के उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे जोन, ठीक है। ये 18 हो गए टोटल रेलवे जोन, ठीक है। देखिए एक और है यहाँ पे, मैं बता दे रहा हूँ, अभी तो 18 ही है, अभी 18 का हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक और आता है इधर कोंकण रेलवे जोन, ठीक है, कोंकण रेलवे जोन। ये सभी मान्यता नहीं मिला है, लेकिन कहा जाता है ये 19वीं रेलवे जोन बनने वाला है, ठीक है। 19वीं रेलवे जोन कौन बनने वाला है? तो कोंकण रेलवे जोन बनने वाला है, ठीक है। कोंकण रेलवे जो है ये कहाँ पे? तो भारत के पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी तट पर है, 3 राज्यों को छूता है, 3 स्टेट को छूता है ये। कौन सा? तो गोवा हो जाएगा, गोवा, कर्नाटक, उसके बाद देखिएगा केरल। इन 3 राज्यों को छूता है, जिसकी लंबाई कुल जो है 760 किलोमीटर है, 760 किलोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। कोंकण रेलवे जोन ये कहाँ पे बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है कहाँ पे? तो भारत के पश्चिमी तट पर, ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण रेलवे जोन बनने जा रहा है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। 3 राज्यों को छुएगा, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 3 राज्यों को छुएगा भारतीय रेलवे जोन। कौन सा? तो कोंकण वाला, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? भारत के रेलवे जोन के बारे में देखा। इससे आप लोग नोट्स बना सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे अपने कॉपी पर उतार सकते हैं, ठीक है। आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।